जय श्री कृष्णा दोस्तों। यह कथा महाभारत काल की है, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने मामा कंस का वध करने मथुरा पहुंचे। मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण और बलराम की नजर एक धोबी पर पड़ी, जो राजमहल के लिए सुंदर वस्त्र धोकर ले जा रहा था। कपड़ों की गुणवत्ता और सुंदरता देखकर श्री कृष्ण ने उससे विनम्रतापूर्वक कहा, हमें भी ये कपड़े चाहिए ताकि हम इन्हें पहन सके। क्या तुम हमें कुछ कपड़े दे सकते हो? धोबी, जो कंस का सेवक था, अहंकार से भर गया था। उसने न केवल कपड़े देने से इनकार किया, बल्कि श्रीकृष्ण और बलराम को अपशब्द भी कहे। उसने कहा, ये कपड़े केवल राजा कंस के लिए हैं। कोई और इन्हें छूने की कोशिश करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तुम जैसे साधारण ग्वालों को इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। धोबी के इस अहंकारपूर्ण और कठोर व्यवहार के बावजूद श्री कृष्ण ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उनके चेहरे पर शांति और करुणा का भाव था। उन्होंने केवल अपनी उंगली से धोबी को स्पर्श किया। श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श के साथ ही धोबी को आत्मज्ञान हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि जिनके सामने वह खड़ा है, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। इस एहसास के बाद धोबी तुरंत श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। अपने अहंकार और गलती को स्वीकार करते हुए धोबी ने खुशी खुशी सुंदर वस्त्र श्रीकृष्ण और बलराम को अर्पित कर दिए। उसकी यह सेवा देखकर श्रीकृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ये घटना हमें गहरी सीख देती है कि जब हम अहंकार से भरे होते हैं तो हम अपनी वास्तविकता और दूसरों की महानता को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने प्रेम और करुणा के माध्यम से धोबी को बदल दिया। क्रोध या हिंसा की बजाय प्रेम से बदलाव लाना अधिक प्रभावी है। श्रीकृष्ण का करुणामय स्वभाव दिखाता है कि वे अपने भक्तों की भूलों को क्षमा कर सकते हैं और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखा सकते हैं। यह कथा श्रीकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व और उनके अहिंसक करुणामय स्वभाव को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि हर इंसान को प्रेम, दया और विनम्रता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।